देश में इस वक्त न्यायपालिका को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम से जले नोट मिलने के बाद न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की तह तक जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी भी बनाई गई है। जस्टिस वर्मा कानूनी राय ले रहे हैं, लेकिन सवाल न्यायपालिका की साख पर उठने के बाद इसके हर तरीके से साफ करने में देश की सर्वोच्च अदालत और देश के मुख्य न्यायाधीश खुद जुट गए, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। इन्हीं सवालों पर लोगों की राय जानने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने सर्वे किया, जिसमें इस कैश कांड के बाद लोगों की राय सामने आई है। न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को लेकर कई तथ्य भी इस सर्वे में सामने आए हुए हैं। सर्वे के हर बिंदु पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कैश कांड को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस सर्वे में दिखाई देता है कि न्यायपालिका को लेकर लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वालिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम में लगी आग से उठी चिंगारी न्यायपालिका की साख तक पहुंच गई है। राख के रूप में मिली नोटों की गड्डियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ऐसे हैं जो इन नोटों का सच सामने आने तक उठते रहेंगे। निष्पक्षता वाला भरोसा बनाए रखने के लिए हर किसी को इस मामले की पूरी पड़ताल का इंतजार रहेगा। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. स्टोर रूम से जलते मिले 500 के इन्हीं नोटों के ढेर से सुलगते सवालों की जांच शुरू हो चुकी है। जहां से जले नोट की गड्डियां मिली, पड़ताल के लिए पुलिस उस स्टोर रूम को सील कर चुकी है। अब 3 जजों की जांच समिति को पता करना है कि ये नोट कितने के हैं, कहां से आए और किसके हैं। वीडियो में जो नोट जल चुके या जलते दिख रहे हैं, क्या वो वीडियो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का स्टोर रूम ही है? सुप्रीम कोर्ट की समिति ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेगी। उधर समिति के सामने पेशी से पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी हाई प्रोफाइल वकीलों की सलाह ली है। कैश कांड के फौरन बाद ही जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। हालांकि कॉलेजियम के इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट के वकील भड़के हुए हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और कॉलेजियम की सिफारिश वापस लेने तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। किसी भी कीमत पे इनका ट्रांसफर हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। आज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि सीजीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करें कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है, उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। नोटों से उठी लपटें भले ही 14 मार्च की रात तक थम गई, लेकिन सवालों का धुआं देश भर में फैला हुआ है। समिति के सवाल के जवाब का इंतजार है और तब तक हंगामा जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। तो 14 मार्च को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के घर पे ये आग लगी, और उसके बाद जब 20 तारीख को मीडिया के रिपोर्ट्स के जरिए इस आग में दरअसल जले हुए नोट मिले हैं, यह बात जब बाहर निकली, उसके बाद पूरे देश में हो हल्ला मच गया। और उसके बाद एक जुडिशियल कमेटी भी बनाई गई 3 जजेस की। उन्होंने सबसे पहले उनके घर को विजिट किया। उसके बाद उसका एक वीडियो निकाला गया, जो 22 तारीख को उसकी जो रिपोर्ट आई जुडिशियल कमीशन की, वो अपलोड की गई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। और उसके बाद पुलिस ने भी यह मामला अपने हाथ में लिया। पुलिस की भी विजिट वहां पर हुई। उनके घर उस वक्त जो मौजूद थे, उनका बयान इस पे लिया गया है। लेकिन उसके बाद जस्टिस वर्मा, जिनकी ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनकी ट्रांसफर वहां पर की गई है। उसके बाद तमाम बार एसोसिएशन ने आज भी
चीफ जस्टिस को अलग अलग बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं, गुजरात के बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं, राजस्थान के बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं, इलाहाबाद के बार एसोसिएशन के वकील भी वहां पर जाकर मिल चुके हैं और उनका यह कहना है कि जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अलग तरीके से इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब हमने लोगों से पूछा है कि क्या जुडिशरी पर उनको भरोसा है, क्या उनको लगता है कि जुडिशरी में करप्शन है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई वो उम्मीद करते हैं, उन सारी चीजों का हम उस पर बातचीत करने जाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार जुडिशरी पर इतनी बड़ी संख्या में चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। हमारे साथ में अमिताभ सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, साथ साथ बीजेपी के नेता है, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। उसके साथ साथ चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद वाजपेयी एलजेपी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कई बार हम उनको अलग अलग मामलों में देख चुके हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तौसीफ अहमद खान जो वकील है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा शुरू करने के पहले एक अहम जो हमने लोगों से पूछा था वो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि हमने लोगों से पूछा कि इस पूरे मामले के बाद भी क्या न्यायपालिका को लेकर, हमने जब सी वोटर के जरिए पूछा लोगों से कि सर्वे में क्या है वो जरा समझ लेते हैं, कि सबसे बड़ा सवाल यही था कि न्यायपालिका पर क्या लोगों को भरोसा है। यह सबसे बड़ा सवाल उनको पूछा गया था। देखिए लोगों ने क्या कहा है। लोगों का कहना है 29% लोगों ने पूरा भरोसा जताया है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से अब भी न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, जबकि 12% लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भरोसा है। पूरा भरोसा नहीं टूटा है, पूरा भरोसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा भरोसा अभी भी हमको है। जबकि 26% लोग, एक बार फिर देखिए, 26% लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भरोसा अभी भी बाकी है। 22% लोग कह रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस न्यायपालिका पर आज की स्थिति में, और 10% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, हमें इस वक्त हम ये नहीं कह सकते। एक बार फिर देख लेते हैं कि पूरी तरीके से हम ट्रस्ट करते हैं, लोग कह रहे हैं 29% लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ये 12% लोग कह रहे हैं ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, 26% लोग कह रहे हैं, और बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं 22% लोग इस बारे में कह रहे हैं।